भैया बाबा नारद अपनी बड़ाई करते हुए क्षीर सागर में पहुंचे। विष्णु भगवान के पास में लक्ष्मी मैया के तो पैरों ना छुए, वैसे रोज पैन पे लेट जाते। विष्णु भगवान से बड़े दूर से प्रभु प्रणाम। भगवान घटघट के वासी समझ गए कि नारद घमंड हुई गो। प्रभु तुमने कुछ सुना नहीं? विष्णु भगवान बोले क्या? अरे क्या, वैसे तो हर बात जान जाते हो, घटघट वासी हो तुम, लेकिन तुमने कुछ जाना नहीं। चप्पा चप्पा छान के देखो, बच्चा बच्चा हमारे नाम की माला सटक रहा है, गली गली कूचे कूचे में हमारी प्रचार चल रही है। अरे तुमने क्या किया? अरे कामदेव को जीत लिया प्रभु। प्रभु कामदेव को जीतना कोई मामूली बात थोड़ी है। भगवान बोले बिल्कुल नहीं। अब मैं कैसा महात्मा हूँ? भगवान बोले बहुत ऊंचे महात्मा। हाँ, अब मैं ऊंची क्वालिटी का महात्मा हूँ, नंबर 1 में तीनों लोकों में। विष्णु भगवान बोले क्यों नहीं, सबसे बड़े महात्मा दुनिया में हो तो तुम ही। अब नारद चले बैठे हो ना है, सोचने लगे हो 2-4 जगह प्रचार करते हैं। विष्णु भगवान सोचने लगे नारद प्रचार करते करते खुन्ना अचारू बन जाए। चलो आखिर को हमारा भक्त है, भक्ति किए। मेरा अगर कोई भक्ति कर रहा है, मेरा भक्त अगर वो बुरी रास्ता पे जा रहा है तो पहले तो उसे भगवान संभालते हैं। 3 बार 3 मौका देते हैं संभलने के। चौथी बार कहते हैं जाओ मरो। सोचने लगे नारद को फुड़िया निकली। फुड़िया जब फुड़िया को ऑपरेशन वही हुई जाए, चूना पट्टी लगी जाए तो ठीक हुई जाइए। और जब फुड़िया से कहीं फोड़ा बनो और फोड़ा से कहीं बने को नासूड़ तो नारद को सारो जीवन खराब हो जाइए। अब जिस रास्ता से नारद जा रहे थे उसी रास्ता पे विष्णु भगवान ने एक माया का नगर बसा दिया, सुनसान जगह पर माया का नगर। वहां के राजा कौन है? शील निधि। उनकी बिटिया को का नाम? विश्व मोहिनी। नारद ने दूर से देखा, रे बाप रे बाप, ऐसो सुंदर गांव हमने पहली बार देखो। तीनों लोकन में घूमे लेकिन ऐसो नगर इतनो सुंदर, गांव को नाम ही तो सुंदर नगर श्रीनिवासपुर। अब प्रवेश हो गए नारद तो गांव में जब घुसे तो क्या देखा? वहां पर जयमाला का कार्यक्रम चल रहा है। विश्व मोहिनी को ब्याह हुई रो ब्याह। शील निधि ने देखा, आइए बाबा बैठिए। नारद आओ बैठो आसन पे, क्या इच्छा नाथ तुम्हारी, या चाहत कुछ दान नाथ, क्या सेवा करूं तुम्हारी। आओ बैठो आसन पे, क्या इच्छा नाथ तुम्हारी, या चाहत कुछ दान नाथ, क्या सेवा करूं तुम्हारी। और संत शिरोमणि द्वार द्वार है, कभी किसी के न चाहते। संत शिरोमणि द्वार द्वार है, कभी किसी के न जाते। होती है शुभ घड़ी मिलन की, तरस तभी हो पाते।
बाबा नारद पहुंचे शील निधि ने बैठा लो। बोले बाबा आप जैसा पंडित विद्वान है कौन, ऐसा करो जो हमारी बिटिया को प्याओ है। जा देखो इसका दूल्हा कौन बनेगा, यानी हमारा दामाद इसका पति कौन बनेगा, किसके माला ये डालेगी। और विश्व मोहिनी बड़ी सुंदर, इनको नाम ही तो विश्व सुंदरी। हाय नारद ने कलाई पकड़ी, सोचने लगे बाजी वाह। अब देखने को तो हस्तरेखा थे, लेकिन हस्तरेखा देखत जात इसकी रेखा क्या कह रही है। और धीरे धीरे नजर विश्व मोहिनी की चेहरों की तरफ देख ले। इसकी रेखा कहती है इसके संग में जो शादी करेगा वो संसार में सबसे सुंदर, गजब रे गजब, सबसे बलवान, सबसे शक्तिशाली। सबसे बलवान कौन, विष्णु भगवान। सबसे सुंदर कौन, विष्णु भगवान। सबसे चतुर कौन, विष्णु भगवान। लेकिन उनको तो पिया हुई गो, उनकी लक्ष्मी जी बड़ी सुंदर है, तो थोड़ी पियाव करी। अब भोले बाबा की अब नई नई शादी हुई गई। अब हमारे पिता तो शादीशुदा है, ऐसो करें हम ही पियाव कर ले, हम ही कुंवारे घूमत। सब महात्मन ने पनो पनो घर बसाई लो, अब हमने प्याव के भाई सोची ना है, ऐसो करें हम कुंवारे हम ही कर ले प्याव। मरी गई माया के चक्कर में। देखने लगे ऐसी लड़की हमें दुनिया में हमने तो देखी ना है। सुआ जैसी नाक, हिरनिया जैसी आँखें, नागिनिया जैसे बाल, संतरा जैसे होठ, अनार के ताने जैसे जाके नन्हे नन्हे ताक। गजब रे गजब। अब तो हम ही प्याव करिए, लेकिन हम अच्छे तो नहीं लगे रे। जो दाढ़ी, जो चटा, जो सफेद बाल, जो सब ले हुए मैंने ब्लीचिंग करवाई। अब नारद हस्त रेखा तो छोड़ी नहीं, अब सोचने लगे चलो विष्णु भगवान के पास हमें चले, कहीं हमें सुंदर बनाए दे थोड़ो सुंदर। अब कलाई तो छोड़ी रही, वो डंड कमंडल वो सापी लगोटी तो वो नहीं पटकी रही। भाग खड़े भाई कैसे। अरे नारद भाजत जाकर इन प्याऊ करन की लगी गई, अम्मा प्याऊ करन की लगी गई, भैया बाबा पागल। ज्यादा आवाज है पीछे वाले। नारद भाजत जाकर इन्हें प्याव करन की आस है, इन्हें प्याव करन की। एक कौआ काव काव करने लगो, नारद के ऊपर से काव काव। नारद बोले कौआ तेरी चोंच काट ली जो काव काव करी। कहते हैं कि तेरी काव काव अच्छी ना है, हो काव काव ना करिए, हम ब्याह करने जाते ब्याह। कागा सब तनु खाइए, चुन
चुन खाइए मेरो पास दो अखियां मती खाइए मोई प्याऊ करन की आस है मोई प्याऊ करन की। नारद मुनि आई क्षीर सिंधु में आई गए अब क्षीर सिंधु में। भाजत पसीना आई गो। विष्णु भगवान के पास हम बोले प्रभु अरे क्या बात हाय पाइन में गिरी गए पीठ की बल। प्रभु 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 अरे क्या बात बेटा उठो उठो उठो। प्रभु ऐसो करो ऐसो करो कैसो करें प्रभु। अरे मुस्कुराए रहे हो। हमने ये सोची कोई राक्षस राक्षस पीछे पड़ी है ताकि हमारे इतने परेशान नहीं प्रभु। प्रभु लक्ष्मी मैया से कहा थोड़े अपने कान घुग्गा बंद कर ले शर्म लगत काट अम्मा के सामने थोड़ी शर्म लगत। लक्ष्मी जी ने पीछे को नजर घुमाई ली कान बंद कर ले। नारद बोले प्रभु का ब्याह कर लें ब्याह। अरे क्या मैं कौन से पूछने वाली बात जब तुम्हारी शादी हुई है अम्मा के कान बिल्कुल बंद करवाए थे। कुआं में पैर तो अम्मा ही लटकाई है पहले। लक्ष्मी कान लगी बेटा वो समझ गए बहू आने वाली है। हाँ अम्मा कर ले ब्याह कर ले लल्ला। प्रभु अब गोस्वामी जी लिखते हैं नारद ने क्या कहा कि जिस विधि होई नाथ हित मोरा करऊ सहाई दास में ही तोरा राम शिया राम जय जय राम। कि जिस विधि होई नाथ हित मोरा करऊ सहाय दास में तोरा। हमें अपना रूप दे दो थोड़ो अच्छो बनाए दो ब्याह कर लावे बहू लावे। लक्ष्मी जी को रोटी वोटी नहीं बनाने पड़ी। भगवान सोचने लगे अगर हमने अपना रूप दे दिया नारद को तो नारद का इसमें हित नहीं है इसमें तो अनित हो जाएगा। तो भगवान ने यहां से नीचे का शरीर सारा अपना दे दिया हाथ पैर सब कुछ अपने दे दे लेकिन नारद को मुंह बंदर को बनाई दो। अब नारद को का मालूम हम बंदर बनी गए। हाथ पैर दे के खूब चकाचौंध। अब हम तो खूब बहुत सुंदर ब्यूटीफुल मालूम हो। अब माला हमारे परिये और थोड़ी किसी की। और जब रूप दे दिया तो
ऊंची वाली कुर्सी पे स्वयंवर में पहुंचे, उचक के बैठी गए। कान बदलन लगे। विश्व मोहिनी देख के मुस्कानी, कान लगी देखो जब बंदर का चैन नहीं पड़ो जो हमारे संगम ब्याह करने का आई गो। अब विश्व मोहिनी मुस्कानी जाके मारे कि नीचे से इतनो सुंदर मूजा को बंदर को भगवान ने बनाई दो। विश्व मोहिनी और नारद सोचने लगे बिटरिया खूब मुस्काई रही हमारे गए देख देख, हम बहुत अच्छे लगी रहे जब माला आला हमारे परिये गले में। अब विश्व मोहिनी अब पीछे भोले बाबा के गढ़ बैठे, वो भी मुस्काए रहे नारद को बंदर को मुंह देख। माला लेकर के चली, लेकिन नारद गले में माला नहीं पड़ पाई। नारद सोचने लगे अभी हमें खूब देख नहीं पाया। अब दूसरी लाइन में लग गए, फिर ऊंची वाली कुर्सी पे उचक के बैठ गए। विश्व मोहिनी आई तो थोड़ी घेट और बढ़ाई दे ना से माला हमारे बच्चे। लेकिन माला परी तो ना भाई। स्वयंवर में कौन आया मालूम? गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, अरे धरि न पतनु तहा गया कृपाला, और क्वारी हरसी में लेहु बरमाला, क्वारी हरसी माला पड़ गई। एक आई गो बाई में खचुला, उल्टे सीधे कपड़ा पहन के बाल बिखरा है भाई, और कोई नहीं था, वो स्वयं भगवान थे। उन्हीं के माला लक्ष्मी जी ने दद्दा ही गेट। नारद वैसे चूल्हे की तरह मुंह फैलाए के रही गए। बोले बाबा के गढ़ बोले क्यों? अरे मंकी नारद देख ले, चेहरा देख लो, शीशा दर्पण आईना ना मिले तो सामने ताला में पानी भरो जा, देख ले अच्छे लग रहे, इसलिए तुम्हारे ब्याह नहीं हुई पाओ। क्या मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ? हाँ बहुत अच्छे लग रहे हो। सो नारद तालाब में मुंह देखो तो मुंह बंद रखो। अब बड़ी गुस्सा में भोले बाबा के गढ़ों से कहा, अरे गढ़ो तुमने मेरी खूब मजाक बनाई, खूब तुमने ताली बजाई, जेले उस रात राक्षस बनोगे। दोनों पैरों पे गिर गए। नारद कहने लगे राक्षस बनोगे, लेकिन तुम रावण और कुंभकर्ण इतने बड़े बलवान बनोगे, तुम्हें मारने के लिए यही विष्णु आएंगे भगवान। अब नारद बड़ी गुस्सा में गए, कहा विष्णु भगवान के पास में एक और लक्ष्मी जी खड़ी, एक और विश्व मोहिनी खड़ी। नारद के और आगे लग गई, कलेजो फटी गो। कान लगे बतावो आदमी एक एक खवाई ना पाउत, और यहाँ जे दूध लपेटे ठाड़े। बता, जब अम्मा हमारी लक्ष्मी जी इतनी सुंदर तो जब हमें कर लेन देते, जब दूसरी करने का जरूरत थी। और गुस्सा में उठी गए। विष्णु भगवान ने बोले का बात? नारद बोले बात आत कछु नहीं, तुम बहुत बड़े छलिया हो, तुम हम से नहीं चूके, अपने लड़कों से नहीं चूके, तुमने अपने लड़कों को ब्याह नहीं होने दो। अब सुनो, हम तुम्हें श्राप देते हैं, जैसे स्त्री के वियोग में मैं रो रहा हूँ, एक दिन तुम भी रोओगे स्त्री को वियोग में। भोले बाबा बोले गिरिजा सुनो, भगवान राम क्यों रो रहे थे? नारद ने श्राप दिया था। क्या श्राप दिया? अरे मम अपकार की नियति भारी,
बिरहा तुम हो दुखारी। मम अपकार कीन यति भारी, नारी बिरहा तुम हो दुखारी। सुनो, स्त्री के वियोग में तुम भी रोओगे। तुमने मेरा मुंह बंदर का बनाया, कपि आकृति जो कीनी हमारी, करी है की सहाय तुम्हारी। त्रेता में तुम्हारी कोई सहायता नहीं करेगा। जो तुमने बंदर का मुंह बनाया, यही बंदर तुम्हारी स्त्री की खोज करेंगे, यही बंदर तुम्हारी एक दिन सहायता करेंगे। नर किन्नर गंधर्व देवता दानव कोई तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। यही बंदर की सेना तुम्हें बनानी पड़ेगी, जो तुमने मुझे बंदर बनाया। इसीलिए राम ने बंदरों की सहायता ली। और इससे आगे का प्रसंग आप कल रात्रि में सुनेंगे, क्योंकि लीला का समय हो चुका है। बहुत सी हमारी माताएं